तो जब भी हमारे दिमाग में मसल गेन या वेट गेन की बात आती है तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर्स आते हैं और प्रोटीन रिच डाइट आती है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे दिन की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है प्रोटीन की, और इसके अलावा प्रोटीन के ऐसे कौन से दोस्त हैं जो कि हमारी मसल गेन में हेल्प करते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको लास्ट में 4 ऐसी रेसिपीज़ बताऊंगी जो कि आपको एनर्जी तो देगी, इसके अलावा आपके मसल गेन में हेल्प करेगी और आपका फ़ैट लॉस करने में मदद करेगी। तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं मसल गेन डाइट प्लान। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है दिन की। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, हमारे 3 तरीके के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारी डाइट में ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें, ये एनर्जी गिविंग सोर्स है, ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। और रही बात फ़ैट की, फ़ैट के हमारे बॉडी में कई सारे काम हैं। हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और फ़ैट हमें एनर्जी देने में भी मदद करता है। ओके, तो आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि हमें दिन में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपको डेली रिक्वायरमेंट 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर किलोग्राम की आपको नीड रहती है। जैसे कि आपका वेट है 60 किलो, तो आपको ज़रूरत रहेगी 60 ग्राम प्रोटीन। समझ में आया? आपको 60 ग्राम प्रोटीन की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, और आप चाहें तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट के लिए। ओके, और एथलीट्स को नीड रहती है 2 ग्राम प्रोटीन की पर किलोग्राम। ओके, यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको देखो क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो लेकिन आप प्रोटीन के फ्रेंड्स नहीं ले रहे हो। प्रोटीन के फ्रेंड्स मतलब हमारे जो प्रोटीन है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसके डाइजेशन के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और वो 2 न्यूट्रिएंट मिस कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोटीन है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं हमारे प्रोटीन को एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं और मसल गेन में मदद है। आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि 2 ऐसे टॉप न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर पोटेशियम, दूसरा है ट्रेस मिनरल। ये हमारे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हमारे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। देखिए, आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे लेकिन ये न्यूट्रिएंट मिस कर देंगे, वहाँ पर प्रोटीन का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको जो सिरप बताने जा रही हूँ उसमें आपको अपनी प्रोटीन रिच डाइट रखनी है। इसके अलावा आपको वो सिरप लेने हैं जिससे आपको और अदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको प्रोटीन रिच मतलब ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है मसल बिल्डिंग के लिए, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन के साथ आपको अदर न्यूट्रिएंट लेने की ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आपका मसल गेन हो पाए। तो अब यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो मसल्स है वो 75% वो वाटर की बनी है। ओके, इसके अलावा आपको देखना है यहाँ पे प्रोटीन, हमारे जो मसल्स टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 15 to 20% रहती है। ओके, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या समझने की ज़रूरत है कि आपको दिन में सिर्फ इतना ही प्रोटीन लेना है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अदर न्यूट्रिएंट्स का जो कि उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे। ओके, अब आपको मैं जो सिरप बताने जा रही हूँ वो आपके
प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, मसल गेन में हेल्प करेगा और आपके फैट लॉस में भी वो हेल्प करेगा। ओके, तो आपको ये मिथ अपने दिमाग से निकालना है कि हमें ज़्यादा मसल गेन करने के लिए या वेट गेन करने के लिए मोर प्रोटीन की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है अदर न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कि प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला सिरप है अश्वगंधा सिरप। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1 ग्लास दूध, 1 से 2 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, और इसमें आपको आप चाहें तो 1 टीस्पून आप इसके अंदर जैगरी मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, या इसके अलावा आप इसके अंदर हनी मिला सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। ओके, ये आपकी जो भूख है उसको इम्प्रूव करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा और आपकी मसल मास को प्रमोट। दूसरा टॉनिक है शतावरी टॉनिक। शतावरी टॉनिक के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1 ग्लास गरम दूध, और इसके अंदर आपको मिलाना है 1 से 2 चम्मच शतावरी पाउडर, और इसके अलावा आप इसके अंदर 1 पिंच कार्डेमम पाउडर, इलायची पाउडर मिला सकते हैं फ्लेवर के लिए। ये आपके हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इन्हेंस करता है न्यूट्रिएंट के एब्सॉर्प्शन। बनाना एंड पीनट बटर शेक। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपको पीनट बटर लेना है, 1 ग्लास आपको दूध लेना है और 1 लेना है आपको बनाना, और इसका शेक तैयार कर लेना है, जो कि हाई इन एनर्जी है, प्रोटीन हाई इन प्रोटीन है और आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करेगा। है सबसे पावरफुल टॉनिक आलमंड एंड डेट्स टॉनिक। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे बनाने के लिए 6 से 8 यहाँ पे आपको भीगे हुए बादाम लेने हैं, 2 से 3 खजूर लेने हैं और 1 गिलास आपको दूध लेना है, और इसकी स्मूदी आपको तैयार करनी है, जो कि हाई इन कैलोरीज है, प्रोटीन रिच है और हेल्दी फैट्स हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है। आप ये सारी रेसिपीज़ घर में ट्राई करें, प्रोटीन रिच डाइट लें, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। अगर आप इस पिक्चर को देख कर यहाँ पर आए हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन रिच डाइट के साथ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें।